भारत की राजनीति में हमेशा एक सवाल सबसे अहम रहता है, अगला प्रधानमंत्री कौन। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से यह सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो जनता किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी? कौन से नेता जनता की पहली पसंद हैं और क्या एनडीए फिर से बहुमत हासिल कर सकता है? आइए सर्वे के नतीजों पर एक गहरी नजर डालते हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। 51.2% लोगों ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीतियों, फैसलों और नेतृत्व क्षमता से जनता के बीच एक मजबूत छवि बनाई है, जिसका असर इस सर्वे में साफ झलकता है। हालांकि राहुल गांधी भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। सर्वे में 24.9% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और अन्य अभियानों के जरिए जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों में इस समर्थन को वोट में बदलने में सफल हो पाती है या नहीं। सर्वे में ममता बनर्जी तीसरे स्थान पर रहीं। कुल 4.8% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष की एक मुखर नेता बनकर उभरी हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया है और इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनी है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता अभी भी सीमित है। सर्वे में चौथे स्थान पर अमित शाह रहे, जिन्हें 2.1% लोगों ने अपनी पसंद बताया। अमित शाह भाजपा की एक प्रमुख रणनीतिकार हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण चुनाव जीते हैं। हालांकि फिलहाल उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को जनता से बहुत अधिक समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 1.2% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव अभी सीमित है। इस सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस 99 सीटों तक ही पहुंच पाई थी। इस बार सर्वे के नतीजे संकेत देते हैं कि जनता एक बार फिर एनडीए के पक्ष में मतदान कर सकती है। इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे को इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर 2 जनवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच किया। सर्वे में 54,418 लोगों ने भाग लिया और 25,000 से अधिक लोगों की राय का गहन विश्लेषण किया गया। यह सर्वे विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और समुदायों की नब्ज टटोलने के लिए किया गया, ताकि सही मायने में जनता के मूड को समझा जा सके। इस सर्वे से 3 प्रमुख बातें साफ होती हैं। पहला, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और अगर आज चुनाव होते हैं तो वे फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरा, राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वह अभी भी मोदी से काफी पीछे हैं। और तीसरा, एनडीए को जनता का समर्थन मिल रहा है और उसे पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। भारत की राजनीति लगातार बदल रही है। 2024 के आम चुनाव के बाद अब सभी की नजरें 2029 के चुनावों पर है। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो इस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी को जनता फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। विपक्षी दलों को अपनी रणनीति और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वे भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकें। तो क्या 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और? इस सवाल का जवाब समय आने पर जनता ही देगी, लेकिन फिलहाल मूड ऑफ द नेशन में मोदी का जादू कायम है।